टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। अभी ये चैप्टर के हमने दो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर लिए हैं, प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि आपको आगे के प्रैक्टिस सेट भी अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। इसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस कॉन्सेप्ट का नाम है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आपको मैंने बताया था क्या होता है, P अपॉन Q फॉर्म में होता है, जिसमें ऊपर वाला नंबर भी इंटीजर और नीचे वाला नंबर भी इंटीजर। जैसे देखो यहाँ पे 3 अपॉन 4, 3 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है, तो ये पूरा नंबर एक रैशनल नंबर है। वैसे ही 7 अपॉन 6, 7 एक इंटीजर है, 6 एक इंटीजर है, तो 7 अपॉन 6 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे कितने रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट। आपको जितने चाहिए उतने रैशनल नंबर्स बना सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स भी इनफाइनाइट है ना। ऐसे नंबर्स कितने हैं आपको पता ही नहीं है, जितने चाहिए उतने नंबर्स बन सकते हैं। ओके, तो अब हम सीखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब आपको ये फॉर्म में दिया है तो आपको इसको डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 अपॉन 4 का मतलब होता है 3 डिवाइड बाय 4। अब इसको डिवाइड करो। देखो यहाँ पे 3 तो 4 में जाएगा नहीं, अगर मुझे 3 को 4 में लाना है तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा पॉइंट और इसको बनाना पड़ेगा 30, तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं। अब नजदीकी टेबल कौन सा है 30 से? 4 7s are 28, तो ये आ गया 28, रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, अब वापस में एक एक्स्ट्रा 0 फ्री में ले सकता हूं। क्या आएगा? 4 5s are 20 और ये हो गया अपना 0, तो रिमाइंडर आ गया 0। इसका आंसर क्या है 3/4 का? 3/4 का आंसर आया आपको 0.75। अब ये वाले चीज में यहां पे डिवीजन खत्म हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। ऐसे जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, क्योंकि यहां पे खत्म हो गया ना। देखो, टर्मिनेट मतलब खत्म होना, डिवीजन खत्म हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, तो आंसर आ गया 0.75। ठीक है, अब हम लोग 7/6 चेक करते हैं। चलो डिवीजन करो। 6 के टेबल में 7 कब आएगा? नहीं आएगा। 6 1s are 6 पे हम लोग शुरू कर सकते हैं। ये आ गया 1। ठीक है, अब 1 तो 6 के टेबल में जाएगा नहीं और 1 6 से छोटा है, तो मुझे एक्स्ट्रा नंबर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे डेसिमल डाल दूंगा और यहाँ पे एक 0 डाल दूंगा। ठीक है, अब 6 1s are 6, 6 2s are 12, तो 6 1s are 6 पे आएगा ये। फिर मेरे पास आ गया 4, फिर 4 देखो 6 से छोटा है तो आएगा नहीं, एक एक्स्ट्रा 0 मैं यहाँ पे फ्री में ले सकता हूँ। क्या मिलेगा मुझे? 40 आया। तो 6 का टेबल देखो, 6 6s are 36, तो आ गया 6 6s are 36। क्या मिलेगा माइनस करके? 4। फिर 4 के आगे एक 0 फ्री में डाल सकते हैं। वापस देखो 40 आया, 6 6s are 36, फिर से रिमाइंडर 4 आया। अब देख रहे हैं सेम चीज रिपीट हो रही है, 4 आया, फिर 4 आया, फिर 4 आया, फिर आप 36 करेंगे। ऐसे कर करके आपको हमेशा यही सेम टू सेम नंबर बार बार आता रहेगा, 6 6 6 6 ऐसे ही। ठीक है, ये 6 रिपीट होता रहेगा। तो खत्म हो रहा है क्या डिवीजन? ये डिवीजन खत्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। ये क्या होगा? टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब ये खत्म नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, ये खत्म होता है इसलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ये खत्म नहीं हो रहा इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। और इसको कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे ये जो नंबर 6 है वो रिपीट हो रहा है ना, तो जब आप आंसर लिखेंगे यहाँ पे तो ऐसे लिख सकते हैं 1.16। ये 6 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर आप एक डॉट डाल सकते हैं। जैसे ही आपने 6 पे डॉट डाला उसका मतलब ये 6 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ नंबर आता, ये डिवीजन करके लेट्स से आपको मिलता 1.1616161616, ऐसे दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, देख रहे हो 161616, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1.16। ये पूरा 16 रिपीट हो रहा है ना, तो वो 16 के ऊपर एक बार डाल देंगे। जो भी रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार डाल देंगे। ठीक है, अगर सिंगल डिजिट हो रहा है तो आप एक पॉइंट डालेंगे, छोटा सा बार डालेंगे तो पॉइंट जैसा ही लगेगा ना, तो एक पॉइंट डाल देंगे। और 2-3 डिजिट रिपीट होंगे तो 2-3 डिजिट्स पे हम लोग एक बार डाल देंगे और आंसर ऐसा लिखेंगे। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो बच्चों खत्म ही नहीं होगा ना, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, आया समझ में? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म मतलब इसको डिवाइड करके आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है।
फर्स्ट क्वेश्चन है 9/37। इसका मतलब क्या होता है? 9 डिवाइड बाय 37। आपको 9 डिवाइड बाय 37 सॉल्व करना है। 37 के टेबल्स लिखने पड़ेंगे कहीं पे तो, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया 9 डिवाइड बाय 37 और 37 के कुछ टेबल्स यहाँ पे 5 तक लिखे हुए हैं। अगर आगे की जरूरत पड़ी तो हम आगे और भी लिख देंगे, ठीक है। तो पहले तो देखो ये 9 37 से छोटा है तो जाएगा ही नहीं, तो मुझे शुरू किससे करना पड़ेगा? मुझे शुरू करना पड़ेगा एक डेसिमल पॉइंट से, ताकि मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो डाल सकूं। अब 90 देखो कब आता है? 37 2 जा 74, 37 3 जा 111, तो 74 वाला आता है 37 2 जा, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 37 2 जा 74। इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा? ये आ जाएगा 8, 10 - 4 आ जाएगा 6 और 8 - 7 आ जाएगा 1। फिर से देखो 16 37 से छोटा है, तो मैं 16 के आगे एक और जीरो डाल सकता हूं फ्री में, क्योंकि अभी तो डाल सकते हैं ना जीरो फ्री में, एक बार पहले पॉइंट डाल दिया तो। अब क्या आएगा देखो 37 में 160 कब आता है? 37 4 जार 148 है और 37 5 जार 185 है, तो 148 और 185 के बीच में आता है 160, तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे 37 4 जार 148। तो यहाँ पे आएगा 37 4 जार 148। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा मुझे सब्ट्रैक्ट करके? ये 6 हो जाएगा 5, ये बन जाएगा 10, तो मुझे 10 - 8 मिलेगा 2 और 5 - 4 मिलेगा 1। अब देखो यहाँ पे फिर से 12 37 से छोटा है, फिर से मुझे एक एक्स्ट्रा जीरो लेना पड़ेगा फ्री में। अब क्या मिलेगा देखो 120 कहाँ पे आता है? 111 और 48 के बीच में, मतलब मैं 37 3 जा यूज करूंगा, तो मुझे मिलेगा 37 3 जार 111। क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके? इसको जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 2 बन जाएगा 1, ये बजाएगा 10, 10 - 1 आएगा 9, ठीक है। ये बाकी तो जीरो है। अब फिर से मुझे एक एक्स्ट्रा जीरो लेना पड़ेगा, बिकॉज 9 तो 37 से छोटा है, तो मैंने यहाँ पे 90 लिख दिया। अरे लेकिन ये क्या हो गया? ये 90 तो पहले ही क्वेश्चन में भी था, देखो 9 को 90 बनाया था ना, तो फिर से ये सब रिपीट होगा अगर मैं इसके आगे बढ़ूंगा तो। मतलब फिर से 2 आएगा, फिर से 4 आएगा, फिर से 3 आएगा, फिर वापस 2 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, ऐसे होते ही चला जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 0.243 और 243 पे डाल देंगे एक बार, क्योंकि 243 रिपीट होता रहेगा ना। देखो बच्चों 90 आया ना, तो हम लोग फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो 90 मतलब 37 2 जार 74, तो आएगा 37 2 जार 74, फिर आपको मिलेगा 16, फिर 16 के आगे आप एक्स्ट्रा जीरो डालोगे। देखो यहाँ पे 160 मिला था ना, 160 के लिए आप क्या करोगे? 148 और 185 के बीच में, मतलब 37 4 जार, तो आप करोगे 37 4 जार, दिख रहा है 243 के बाद 24 वापस 3 भी आएगा, तो ऐसे आने ही वाला है, ठीक है। तो ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही हमको समझ जाता है कि वापस सेम आने वाला है। ओके, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 243 लिख दिया और उसके ऊपर एक बार बना दिया। कौन सा फॉर्म है ये? ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, मतलब ये खत्म नहीं होता, ये आगे 243 आते जाएगा, लेकिन हमारे पास तो पेज इतना ही है ना, तो इन लोगों ने एक शॉर्टकट निकाला, इतना सा लिख लो और उसके ऊपर बार बना दो तो समझ जाएगा। अगर 10 डिजिट रिपीट हो रहे तो 10 डिजिट लिखो और 10 के ऊपर बार डालो, कोई लिमिट नहीं है इस चीज का, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो 18/42, आप अच्छे से देखेंगे तो दोनों नंबर्स 2 में जाते हैं। देखो 8 और 2 है ना लास्ट में, और थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पता चलेगा दोनों 6 में भी जाते हैं। 6 के टेबल में 18 भी आता है, 42 भी आता है। तो सबसे पहले हम लोग फिर से नंबर लिख देंगे और इसको कट करेंगे 6 में। 6 3 जार 18 एंड 6 7 जार 42। तो इंस्टेड ऑफ 18/42 हम लोग 3/7 का वैल्यू निकालेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिख दो, इक्वल टू 6 × 3 और नीचे लिख दो ये है 6 × 7, फिर 6 कट जाएगा, करेक्ट। तो क्या मिलेगा मुझे? 3/7। तो जो भी वैल्यू 18/42 आएगा सेम वैल्यू 3/7 का आएगा, तो हम लोग 3/7 सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि 7 का टेबल तो हमको इजीली आता है, 42 का करते तो डिफिकल्ट पड़ता ना, लिखना पड़ता साइड में। अब 3/7 सॉल्व करो, तो इसका डिवीजन कर लेते हैं 3/7 का, ऐसे आ जाएगा। अब ये 3 7 से छोटा है, तो अगर मुझे पहला जीरो लेना है तो मुझे डेसिमल डालना पड़ेगा। तो अगर मुझे यहाँ पे जीरो चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा 0 पॉइंट। अब मुझे मिल गया 30 कब आएगा 7 के टेबल में? 7 4 जार 28, 7 5 जार 35, तो मुझे 7 4 जार 28 लेना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करो इसको, 30 - 28 मिलेगा 2, ठीक है। फिर से देखो 2 है 7 से छोटा, एक जीरो फ्री में ले लेंगे, मुझे मिलेगा 20। 7 के टेबल में देखो 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, तो आ रहा है 7 2 जार 14, 20 - 14 हो जाएगा 6। अब फिर से एक जीरो फ्री में लेंगे 60,
7 8 जार 56, 7 9 जार 63, तो आएगा 7 8 जार 56, 60 माइनस 56 मुझे मिलेगा 4। मैं कट करके नहीं कर रहा हूं सब्ट्रैक्शन, ताकि आपको नंबर्स दिखे क्या है, नहीं तो नंबर्स नहीं दिखते और कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब 4 भी देखो, 4 भी 7 से छोटा है, तो फ्री एक 0 लेना पड़ेगा, तो फ्री का एक 0 ले लिया। अब कब आता है, 7 5 जार 35 आ जाएगा, तो 7 5 जार 35 ले लिया, 40 माइनस 35 हो जाएगा 5। अब फिर से फ्री में 0 लेना पड़ेगा, बिकॉज 5 7 से छोटा है, तो लो फ्री में 0, ये हो जाएगा 50। 50 कब आएगा, 7 7 जार 49, 7 8 जार 56, तो हम लोग लेंगे 7 7 जार 49, 50 माइनस 49 बचा 1। फिर से देखो 1 7 से छोटा है, फ्री का एक 0 लो। कुछ रिपीट हो रहा है क्या, देखो सब अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, 30 20 60 40 50, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमको आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। फ्री का एक 0 लेते हैं, ये बन जाएगा 10। अब इसको डिवाइड करो, 10 कब आता है 7 के टेबल में, नहीं आता, 7 1 जार 7 लेना पड़ेगा, 10 माइनस 7 मिल जाएगा आपको 3। 3 देखो 7 से छोटा है, तो हम लोग को यहाँ पे फिर से एक फ्री में 0 लेना पड़ेगा। अरे लेकिन ये क्या हुआ, देखो 30 आ गया, फिर से दिख रहा है। अब 30 के बाद वापस यही काया पलट आएगी, वापस सेम टू सेम, जितनी बार 1000 बार करोगे तो 1000 बार आएगा, मतलब ये रिपीट होगा, ये सेम डिजिट्स 4 2 8 5 7 1, क्योंकि 30 आया तो वापस इधर फर्स्ट स्टेप से ही चालू होगा ना, फर्स्ट नंबर से, तो ये 4 2 8 5 7 1 वापस रिपीट होगा। तो मैं नीचे आंसर क्या लिख सकता हूं, 18/42 इज इक्वल टू 3/7, देखो यहां पे लिखा हुआ है, और उसका आंसर क्या है 3/7 का 0.428571, और ये पूरी चीज रिपीट होगी, इतना बड़ा बार आ रहा है। ऐसे मत सोचना गलत है, किसी ने बोला नहीं था कि बार का कोई लेंथ है 2 डिजिट का ही आ सकता है, कितने भी डिजिट आ सकते हैं। यहाँ पे देखो 6 डिजिट के बाद हो रहा है, क्योंकि देखो 30 था पहले और फिर से 30 आ रहा है, फिर से सेम चीज रिपीट होनी है। आया समझ में? वीडियो पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट करते हैं, अभी हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन में दिया है 9 डिवाइड बाय 14, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो मैं 9 डिवाइड बाय 14 कर दूंगा। ठीक है, आपको हेल्प हो जाए इसलिए मैंने 14 का यहाँ पे टेबल लिख दिया है। देखो 9 14 से छोटा है, तो पहले तो मैं डिवीजन कर ही नहीं सकता, मुझे एक 0 लेना पड़ेगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे 0 डालूंगा यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट। ठीक है, अब 90 लाना है 14 के टेबल में, देखो 14 6 जार 84, 14 7 जार 98 है, तो 14 6 जार 84 में आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा 14 6 जार 84, सब्ट्रैक्ट करके आपको मिलेगा 90 माइनस 84 हो जाएगा 6। ठीक है, फिर से देखो 6 14 से छोटा है, मतलब मुझे एक फ्री का 0 लेना पड़ेगा। 60 कब आता है, 14 5 जार 70 है, 14 4 जार 56, तो मैं यहाँ पे लूंगा 14 4 जार 56, सब्ट्रैक्ट करो, 60 माइनस 56 क्या आता है 4। अब वापस देखो 4 14 से छोटा है, फ्री का एक 0 लेना पड़ेगा, लिया फ्री का 0, 40 आया, 40 कब आता है देखो 14 3 जार 42 ज्यादा है, तो हम लेंगे 14 2 जार 28, तो 14 2 जार लिया 28, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपको 40 माइनस 28 12। फिर से 12 14 से छोटा है, तो फ्री का एक 0 लेना पड़ेगा, आपको मिला 120, टेबल में 120 देखो कहाँ आता है, 14 9 जार 126 आया, 14 8 जार 112 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 14 8 जार 112, फिर 120 माइनस 112 आपको मिलेगा 8। मैं आपको कट कर करके सब्ट्रैक्शन नहीं बता रहा ताकि आपको ये पूरे नंबर्स दिखे, नहीं तो फिर नंबर्स नहीं दिखेंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि रिपीट कहाँ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले आया 90 60 40 120, सब अलग नंबर्स आ रहे हैं ना, जहां पे रिपीट होगा वहां पे बल्ब जलना चाहिए दिमाग में, कह रहे रिपीटेशन शुरू हो गया। अब देखो 8 14 से छोटा है, तो फ्री का एक 0 लेना पड़ेगा, तो मुझे मिलेगा 80। 80 कब आता है देखो यहाँ पे 14 6 जार 84 है, नहीं चलेगा, 14 5 जार 70, तो मैं लूंगा 14 5 जार 70, 80 में से 70 निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 10। फिर से देखो 10 14 से छोटा है, तो फ्री का 0 लेना पड़ेगा, 100 मिला, 100 देखो यहाँ पे 14 7 जार 98 चलेगा ना, तो हम लोग लेते हैं 14 7 जार 98, क्या बचा 100 माइनस 98 किया तो मुझे मिलेगा 2। अब रिपीट हो रहा है कुछ नहीं, तो फिर से देखो 2 14 से छोटा है, तो मुझे एक्स्ट्रा 0 लेना पड़ेगा, तो इसको 20 बनाया। ठीक है, फिर कब आता है 20, 14 2 जार तो 28 हो गया, 14 1 जार लेना पड़ेगा, तो 14 1 जार आ जाएगा आपको 14,
20 में से 14 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 6। अब देखो 6 14 से छोटा है तो फ्री का 0 लेना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही 60 डाला और वापस चेक किया तो आपको दिखेगा 60 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर लिखूंगा तो क्या आएगा, मुझे 14 4 जार आएगा ना 56। देखो मैंने यहाँ पे लिखा था, तो मुझे लिखना पड़ेगा 14 4 जार 56। ठीक है, फिर से देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 4। दिख रहा है यहाँ पे भी 4 मिला था, ये सेम चीज रिपीट होगी। तो वापस 4 के बाद मुझे मिलेगा 2, फिर 8, फिर 5 7 1। ठीक है, फिर वापस मुझे मिलेगा 4 2 8 5 7 1। तो ये 4 से सब कुछ रिपीट होता रहेगा। ठीक है, 4 2 8 5 7 1। देखो 4 आया ना, वैसे ही 2 भी आएगा आगे जाके, क्योंकि देखो यहाँ पे 40 लूंगा तो 14 2 जार आ जाएगा 28, जैसे यहाँ पे आया था वैसे ही आते जाएगा। तो 4 2 8 5 7 1 हमेशा रिपीट होते रहेगा। तो मैं नीचे आंसर क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 9/14 इज इक्वल टू 0.64285714। ये 4 लिखने की जरूरत नहीं है, और इस पे मैं एक रेड बार डाल दूंगा। पूरे नंबर पे मत डालना, सिर्फ 428571 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट नहीं होने वाला। देखो 4 आया था यहाँ पे, वैसे ही 2 आएगा, तो बार सिर्फ ये वाले डिजिट्स पे आएगा। ओके, सिंपल है। ये रेपिटेशन जहां पे होता है ना वो दिख जाना चाहिए, नहीं तो आप ऐसा जिंदगी भर करते रहेंगे, खत्म ही नहीं होगा कभी। वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। फिर से देखो नेगेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव को इग्नोर करो, 11/13 करना है। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में, मतलब आप डिवाइड करेंगे। वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और देखो बाद में मैंने जो किया उससे कंपेयर करना, आपको आंसर राइट आता है कि नहीं। एकदम ध्यान से धीरे से डिवीजन करना। 13 का टेबल नहीं आता है तो साइड में लिख लेना, आना चाहिए तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो पॉज कर लो। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया, ये 13 का टेबल मैंने साइड में यहाँ पे लिख दिया है। इसको डिवीजन करता हूं तो ये सारा ऐसे आते आते लास्ट में मुझे 110 मिलता है, जो यहाँ पे पहले ही मेरे पास था। मतलब फिर से वापस सब कुछ रिपीट होगा, मतलब ये पूरा वापस 8 आएगा, बिकॉज देखो 110 है तो वापस मुझे 13 8 जार 104 लेना पड़ेगा ना, सेम डिवीजन वापस आएगा। तो 8 से शुरू हो रहा है रेपिटेशन यहां से, तो मैंने क्या लिख दिया 11/13 इज इक्वल टू 0.846153 और पूरे पे बार डाला क्योंकि ये पूरा रिपीट होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन में -11/13 पूछा था तो हम लोगों ने उसके आगे माइनस डाल दिया, आंसर सेम रहेगा। आया समझ में? वीडियो पॉज करके एक बार देख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों ये खुद से सॉल्व करना, ऐसे वीडियो देख के छोड़ मत दो, खुद से सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होने का बहुत चांसेस है। आपको लगता है डिवीजन इजी है, लेकिन जब कैलकुलेट करने बैठोगे तो कहीं ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो टेबल लिख लो बाजू में, अच्छा रेफरेंस मिल जाएगा अगर आपको टेबल याद नहीं है तो। ठीक है, तो बच्चों आज का ये प्रैक्टिस सेट 1.3 यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने ये पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया, जिसमें क्वेश्चन 1 2 3 4 एंड 5 हमने सॉल्व करके आपको बताया। क्या था इसमें? रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, आई होप आपने साथ में प्रैक्टिस किया हो। इसके पहले के जो दो प्रैक्टिस सेट है 1.1 एंड 1.2 वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ऊपर यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो उसका कार्ड है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, वो दोनों वीडियो भी देख लो, ये वीडियो भी देख लो, ताकि आपका तीनों प्रैक्टिस सेट अच्छे से खत्म हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 1.3 अच्छे